नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग मेटल एज यानी कि धातु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। मेटल एज धातु युग। The Neolithic period is followed by Chalcolithic or Copper Stone period when copper and bronze came to be used. चाल्कोलिथिक पीरियड जो है वो नियोलिथिक पीरियड के बाद आता है। चाल्कोलिथिक पीरियड में तांबे और कांच यानी कि कॉपर और ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता था। The new technology of smelting metal ore and crafting metal artifacts is an important development in human civilization. धातु अयस्क यानी कि मेटल ओर को गलाने और मेटल का उपयोग करके कलाकृतियों को तैयार करने की नई तकनीक मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण विकास है। But the use of stone tools was not given up. Some of the microlithic tools continued to be essential items. लेकिन इसके बाद भी पत्थर के औजारों का उपयोग करना नहीं छोड़ा गया। कुछ माइक्रोलिथिक उपकरण आवश्यक वस्तु बने रहे, मतलब कुछ माइक्रोलिथिक औजार जो थे वो आवश्यक औजार बने रहे और मुख्य रूप से काम में लाते गए। People began to travel for a long distance to obtain metal ores. This led to a network of Chalcolithic cultures, and the Chalcolithic cultures were found in many parts of India. लोग धातु के अयस्क प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करने लगे। इससे चाल्कोलिथिक संस्कृतियों का एक नेटवर्क चला और भारत के कई हिस्सों में चाल्कोलिथिक संस्कृतियां पाई गईं। Generally, Chalcolithic cultures had grown in river valleys. आमतौर पर चाल्कोलिथिक संस्कृतियां जो है उनका विकास नदी की घाटियों में हुआ था। Most importantly, the Harappa culture is considered as a part of Chalcolithic culture. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, जो हड़प्पा कल्चर है, उसको चाल्कोलिथिक संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। In South India, the river valleys of Godavari, Krishna, Tungabhadra, Pennar and Kaveri were settled by farming communities during this period. दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्र, पेन्नार और कावेरी नदी की घाटियों को इस काल में कृषक समुदायों द्वारा बसाया गया था। Although they were not using metals in the beginning of the Metal Age, there is evidence of copper and bronze artifacts by the end of second millennium BC. हालांकि लोग धातु युग की शुरुआत में धातुओं का उपयोग नहीं कर रहे थे, दूसरे सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में तांबे और कांस्य की कलाकृतियों के प्रमाण मिले हैं। Several bronze and copper objects, beds, terracotta figurines and pottery were found at Payampalli in Tamil Nadu. तमिलनाडु के पयमपल्ली में पीतल और तांबे की वस्तुएं, मोती, टेराकोटा मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। The Chalcolithic age is followed by Iron Age. चाल्कोलिथिक युग के बाद लौह युग आता है। Iron is frequently referred to in the Vedas. वेदों में अक्सर लोहे का उल्लेख किया गया है। The Iron Age of the Southern Peninsula is often related to megalithic burials. दक्षिण प्रायद्वीप का लौह युग अक्सर मेगालिथिक दफन से संबंधित है। Megalith means large stone. The burial pits were covered with these stones. मेगालिथ का मतलब होता है बड़ा पत्थर, लार्ज स्टोन्स। तो दफन किए जाने वाले गड्ढों को इन पत्थरों से ढक दिया गया था।
सच ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन साउथ इंडिया। ऐसी कब्रें जो है वो दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। Some of the important megalithic sites and are Hallur and Maski in Karnataka, Nagarjun Kond in Andhra Pradesh, and Adichallanur in Tamil Nadu। महत्वपूर्ण मेगालिथिक स्थलों में से कुछ कर्नाटक में हल्लूर और मास्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और तमिलनाडु में आदिचनलूर है। Black and red portray iron artifacts such as hoes and sickles, and small weapons were found in the burial pits। काली और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे की कलाकृतियां जैसे कि होस और सिकल और छोटे हथियार दफन गड्ढों में पाए गए थे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।